टॉपिक विच इज नोन एज एंजाइना। तो एक होता है एंजाइना पैक्टोरिस दैट इज माइनर हार्ट अटैक, एक होता है लुडविग्स एंजाइना। सो इट इज नॉट एन हार्ट अटैक। ये लुडविग्स एंजाइना इज द एब्सेस ऑफ द सबमैंडिबुलर स्पेस, कि सबमैंडिबुलर स्पेस में पस बन जाता है एंड इसका कॉज होता है डेंटल कैरीज, कि दांतों में अगर कीड़े लगे हो, ट्रीटमेंट नहीं लिया, देन इट कन्वर्टेड इनटू पस, और इसे बोलेंगे लुडविग्स एंजाइना। So Ludwig's angina is the abscess of the submandibular space and the cause is dental caries, while angina pectoris is the minor heart attack and the cause is vasoconstriction, कि दौड़ने से, भागने से, एक्सर्शन लेने से, छींकने से, चिल्लाने से, जो भी वर्कआउट आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा उसके कारण एकदम सडन सीवियर चेस्ट पेन होगा, और अगर आप रेस्ट ले लोगे तो चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज माइनर हार्ट अटैक, जिसको हम लोग बोलते हैं नाउ एंजाइना पेक्टोरिस दैट इज माइनर हार्ट अटैक इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक को बोलते हैं स्टेबल या क्लासिकल एंजाइना, मतलब टिपिकल क्लासिकल हिस्ट्री मिलेगी, एक्सर्शन लेने से पेन बढ़ेगा और रेस्ट लेने से ठीक होगा। बट सेकेंड होता है अनस्टेबल एंजाइना और द वेरिएंट एंजाइना और प्रिंस मेटल एंजाइना, दैट मींस एग्रेवेटिंग फैक्टर एंड रिलीविंग फैक्टर, किस चीज से पेन ठीक होगा और किस चीज से बढ़ेगा वी डोंट नो। सो किसी भी पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, अब वो मस्कुलर हो, आपका बोन के कारण हो, एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस हो रहा हो, या वो हार्ट अटैक हो, हार्ट अटैक में माइनर हो चाहे मेजर हो, बट चेस्ट पेन को हमेशा हमको हार्ट के कारण ही मानना है एंड प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है। सो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट हम कराएंगे ईसीजी, बट एज आई एम अगेन सेइंग कि एंजाइना दैट मींस माइनर, जैसे ही आप रेस्ट ले लेते हो पेन ठीक हो जाता है, जैसे ही पेन ठीक होता है ईसीजी नॉर्मल आ जाती है। तो अगर किसी चेस्ट पेन वाले पेशेंट की ईसीजी नॉर्मल आती है देन हमें सेकंड कराना है टीएमटी, और अगर टीएमटी टेस्ट अगेन नेगेटिव आया, नॉर्मल आया, इसका मतलब है पेशेंट को चेस्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पेशेंट को टीएमटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, देन वी विल गो फॉर इको, कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम मेजर है या माइनर प्रॉब्लम है। सो ईसीजी नॉर्मल आएगी देन वी विल गो फॉर टीएमटी, टीएमटी नॉर्मल आएगी देन ठीक है, इट्स ओके, इसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ टीएमटी इज पॉजिटिव देन यस इट इज एंजाइनल पेन एंड वी विल वर्क आउट, तो उसका 2D ईगो करेंगे। नाउ द ट्रीटमेंट, कि अगर ये पेशेंट एंजाइना का पेशेंट है, अगर इसको चेस्ट पेन है देन वी विल गिव एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जो कि होती है आपकी नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड पोटेशियम चैनल ओपनर। नाइट्रेट्स में ड्रग सबसे इंपॉर्टेंट आती है जीटीएन दैट इज ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ये वॉलेटाइल लिक्विड है, ग्लास की बोतल में होती है। आपको जैसे ही चेस्ट पेन फील हो, नो डाउट रीजन कुछ भी हो, आपको एक टैबलेट निकालना है, क्रश करना है, पूरे ओरल कैविटी के अंदर स्प्रेड करना है, बिकॉज म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन फास्टेस्ट होगा, 1 से 2 मिनट के अंदर पेशेंट का पेन खत्म। बट क्योंकि ये ग्लास बॉटल है, क्योंकि ये वॉलेटाइल लिक्विड है, इसलिए इसको कैरी करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा आजकल ये वाला टैबलेट के फॉर्म में इसको हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, आप बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में स्पेशली निफिडेपिन, निफिडेपिन को भी आप सबलिंगुअली जीभ के नीचे डाल सकते हो एंड इट आल्सो एक्ट्स विद इन 1 to 2 minutes। सो दीज आर द ड्रग्स फॉर एंजाइनल पेन्स। नाउ अगर मैं बात करती हूँ लुडविग्स एंजाइना, सो लुडविग्स एंजाइना इज नथिंग बट द एब्सिस। सो एंजाइनल लुडविग्स एंजाइना में इट इज एक्चुअली स्टार्ट होता है हमेशा, कभी भी एब्सिस डायरेक्ट नहीं बनती है, एब्सिस सेकंड स्टेज होती है। एब्सिस बनने की पहली स्टेज होती है सेल्यूलाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ सेल। अब इन्फ्लेमेशन, आपको सूजन आ रही है नहीं आ रही है कैसे देखोगे? रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ दैट पार्ट ऑफ फंक्शन। अगर वहां रेड हो रहा है हिस्सा, अगर टेंडरनेस है, टेंडरनेस मींस कि आप उस हिस्से को टच करोगे एंड चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन, दैट मींस कि दैट पार्ट इज टेंडर, मतलब स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग आपको विजुलाइज दिख रही है। टेम्परेचर फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड हमेशा चेक करते हैं, अगर बैक ऑफ द हैंड से उस हिस्से का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, अगर ये साइंस आपको मिल रहे हैं, दैट मींस कि आपको सेलुलाइटिस हो रहा है। अगर सेलुलाइटिस है, अब इसकी दो होंगी, या तो सेलुलाइटिस की ऑटोमेटिकली रिकवरी हो जाती है जो बॉडी कर देती है, और आइदर बॉडी इसे पस में कन्वर्ट कर देती है विच इज नोन एज एब्सिस। और बॉडी में कहीं पर भी एब्सिस बन जाए, द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज। ब्रेन एब्सिस, स्पाइनल कॉर्ड में एब्सिस, लिवर में एब्सिस, लुडविग्स एंजाइना, जहां पस बनेगा आपको ड्रेन करना पड़ेगा। सो रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो सकती है और आइदर बाय मेडिसिन के साथ हो सकती है। सो सेलुलाइटिस, लुडविग्स एंजाइना में फर्स्ट सेलुलाइटिस एंड देन फॉलोड बाय एब्सिस। तो एंजाइना, माइनर हार्ट अटैक, लुडविग्स एंजाइना, एब्सिस।